नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 12.1 क्वेश्चन नंबर 6। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ दिया हुआ है कि एक कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर क्या लगे हुए हैं, अर्धगोले लगे हुए हैं। और कैप्सूल की लंबाई है 14 mm और जो उसका व्यास है वो है 5 mm। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसका पृष्ठ पे जो क्षेत्रफल आ रहा है वो, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दो अर्धगोलों और एक बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो हमको जो दे रखे है उसको हम लिखेंगे, व्यास 5 mm, त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2, व्यास है 5 बटे 2 तो 2.5 mm। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm, तो बेलन की लंबाई बराबर 14 - 5। अब देखो यहाँ पर हमने जो बेलन की लंबाई निकाली है वो कैसे निकाली है कि जो पूरे जो कैप्सूल है उसकी लंबाई है 14 mm और इसमें हमको क्या बेलन की निकालनी है, तो दोनों अर्धगोलों को हटाना होगा। तो दोनों अर्धगोलों को हटाने का मतलब क्या है, उनकी दोनों त्रिज्याओं से बराबर की दूरी हमको माइनस करनी है। तो दो त्रिज्याएं लेंगे 2r होगा। 2r का मतलब क्या होगा, व्यास। तो हम व्यास कितना है 5, तो हमने 5 माइनस कर दिया। तो जो बेलन है उसकी लंबाई कितनी आ गई, 9 mm आ गई। कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर हम लेंगे एक तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो दो अर्धगोले हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h) प्लस 2πr²। तो जो कॉमन आ रहा है 2πr कॉमन ले लिया, बचा h प्लस 2r। पाई की वैल्यू 22/7, r 2.5, h है 9 प्लस 2 गुणा r 2.5। तो इनको गुणा करेंगे तो 110/7 और इन सबको जोड़ के गुणा करेंगे 14×7, ये आ जाएगा 220 mm²। तो कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 220 mm²।